चढ़ावा चोरी केस में टीवी9 की बड़ी खबर। 6 जुलाई की बैठक में शामिल हो सकता है कोई बड़ा शख्स। बैठक में बड़ा फैसला होने की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ महासचिव पद छोड़ना चाहते हैं चंपत राय। सदस्य बनकर ट्रस्ट में रहना चाहते हैं। अयोध्या में एसआईटी ने एक बार फिर अनिल मिश्रा से की पूछताछ। चंपत राय और गोपाल राव से भी की पूछताछ। दान गणना काउंटिंग से लेकर पूरी प्रक्रिया पर किए सवाल। अब ट्रस्ट के 5 साल के वित्तीय लेन देन और मंदिर निर्माण कार्यों की भी होगी जांच। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव से पूछताछ की। 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुआ था 20.39 लाख कैश और चोरी के पैसे से अविनाश ने खरीदी थी बाइक। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव को चंपत राय ने दी थी खुली छूट। टिन्नू का भाई रखता था काउंटिंग रूम की चाबी। मंदिर परिसर में काम करते थे टिन्नू के 5 रिश्तेदार। चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच का बढ़ा दायरा। जमीन की खरीद को लेकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से हुई अलग अलग पूछताछ। अयोध्या में नया विवाद। राम निवास मंदिर के पंच प्रमुख ने चंपत राय और उनके सहयोगियों पर लगाया कब्जे की साजिश का आरोप। लालच देकर परिसर छोड़ने का बनाया दबाव। अभियुक्त लवकुश के घर चल सकता है बुलडोजर। लवकुश की पत्नी को अयोध्या विकास प्राधिकरण का नोटिस। लवकुश ने पत्नी के नाम से खरीदी थी जमीन। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी को न चंदा मिलने जा रहा न वोट। चंदा चोरों की और सच्चाई बाहर आएगी। ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह और पूर्व इंजीनियर को भी बुला सकती है एसआईटी। पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। मुंबई के साकीनाका में तेज बारिश का कहर। खुले मैनहोल में गिरने से 55 साल के शख्स की मौत। मुंबई के मैनहोल में गिरने से शख्स की मौत के मामले में एक्शन। लापरवाही बरतने पर बीएमसी के 4 अधिकारी सस्पेंड। उच्च स्तरीय जांच समिति गठित। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश के दौरान हादसा। बारिश के पानी में करंट फैलने से लड़की की मौत। मुंब्रा के यास्मीन पार्क इलाके में हुआ हादसा। भिवंडी में मूसलाधार बारिश का कहर। निचले इलाकों और बाजारों में भरा पानी। गटर और सीवर चैम्बर उफनाए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से दहशत। बाबलीटोक में गिरी चट्टान। हादसे में कोई जनहानि नहीं। रायगढ़ में महाड़ में एनडीआरएफ की एक टीम पहुंची। किसी भी इमरजेंसी में हालात से निपटने के लिए तैयार। नागरिकों को करेगी जागरूक। दहिसर में तेज बहाव में बह रहे व्यक्ति की पुलिस ने बचाई जान। पुलिस कर्मियों ने व्यक्ति को निकाला सुरक्षित। मुंबई में आज से 6 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। 6 जुलाई तक 400 से 450 मिलीमीटर बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाला पार करते समय बही बोलेरो। 4 लोगों का रेस्क्यू, एक की मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में उफनते नाले के बीच रेस्क्यू। बीमार महिला को जेसीबी में बिठाकर बचाया। गुजरात के सूरत में लगातार तीसरे दिन धंसी सड़क। त्रिशाला अपार्टमेंट के बाहर हुआ गड्ढा। अथॉरिटी टीम ने भरा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहली बारिश में ही टूटी सड़क। हुए 2 गड्ढे। एनएचएआई की टीम ने गड्ढों को भरा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढा मामले में एनएचएआई का एक्शन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इंजीनियर और ठेकेदार को भेजा नोटिस। इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के थातरी में चिनाब नदी में गिरे एक बुजुर्ग को लोगों ने बचाया। पैर फिसलकर नदी में गिर गया था बुजुर्ग। जापान की पीएम तकाइची के भारत दौरे का आज आखिरी दिन। सुबह 11 बजे टोक्यो के लिए रवाना होंगी। गुरुवार को जापान के पीएम और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर हुई चर्चा। भारत और जापान के बीच कई क्षेत्रों में समझौता। एआई, रक्षा और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने जापान की पीएम को बताया छोटी बहन। बोले भारत जापान की साझेदारी सभी मापदंडों पर खरी है। आज से 3 दिवसीय दौरे पर उड़ीसा जाएंगे अमित शाह। बरगढ़ में 1750 करोड़ के इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कल से 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर जाएंगे नितिन नवीन। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का मंथन करेंगे। सांसदों विधायकों के साथ करेंगे बैठक। जोधपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज। अधिकारियों की टीम करेगी फाइनल निरीक्षण। अमित शाह के आवास पर 2.5 घंटे से ज्यादा चली बीजेपी की बैठक। बीजेपी पदाधिकारियों के नाम पर हुई चर्चा। नितिन नवीन की टीम का ऐलान जल्द होगा।
रक्षा खरीद को लेकर आज डीएसी की अहम बैठक। कई बड़े रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी संभव है। एमपी एटीजीएम खरीदने के प्रस्ताव पर भी फैसला संभव। तेल की कीमतों पर हरदीप पुरी का अजीबोगरीब बयान। कीमतें बढ़ी ही नहीं तो घटने का सवाल कहां? पुरी बोले, ऐसे सवालों से होती है इरिटेशन। डोपिंग को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी। संसद के अगले सत्र में लाया जा सकता है कानून। डोपिंग को अपराध की कैटेगरी में लाने का प्रावधान है। राबड़ी देवी ने खाली किया सरकारी आवास। कौटिल्य नगर के निजी आवास में शिफ्ट हुआ परिवार। 20 साल बाद खाली किया बंगला। बिश्नोई गैंग से मिली धमकी का विधायक साजिद खान ने दावा किया। विधानसभा में उठाया मुद्दा। यूपी के महोबा में बीजेपी विधायक की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे एमएलए। पुलिस हिरासत में ड्राइवर। चुनाव आयोग ने ममता और ऋतुव्रत को चिट्ठी लेकर मांगा जवाब। असली टीएमसी को लेकर किया सवाल। 6 जुलाई तक मांगा जवाब। जस्टिस नागरत्ना बनी सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति की अध्यक्ष। सीजेआई सूर्यकांत ने बीवी नागरत्ना को अध्यक्ष नियुक्त किया। मुंबई से सटे कल्याण में डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ। राम मंदिर चढ़ावा मामले में यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच का दायरा बढ़ा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ। एसआईटी ने तीनों लोगों से अलग अलग पूछताछ की है। जमीन की खरीद को लेकर पूछताछ हुई। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। कैश काउंटिंग में लापरवाही पर भी सवाल जवाब हुए। और इस बड़ी खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं और जानते हैं चढ़ावा चोरी की हकीकत क्या है। एसआईटी ने पूछे हैं क्या सवाल। अनिल मिश्रा की बात करें तो चढ़ावे की काउंटिंग कैसे होती थी, यह सवाल अनिल मिश्रा से पूछा गया। कैश काउंटिंग के बाद बैंक कैसे पहुंचाया जाता था और कैश काउंटिंग में कौन कौन शामिल रहता था। इसके अलावा अनिल मिश्रा से भी पूछा गया सिक्योरिटी गार्ड क्या भूमिका निभाते थे। और गोपाल राव से जो कुछ पूछताछ की गई उसमें देखिए, महंगे आभूषण को कैसे संभाला जाता था, ये गोपाल राव से सवाल किया गया। सोने चांदी के आभूषण का क्या होता था, जमीनों की खरीद फरोख्त में क्या भूमिका थी, ये सवाल गोपाल राव से पूछे गए। और वहीं चंपत राय की बात करें तो ये सवाल जो पूछे गए उसमें यह था कि अनिल मिश्रा गोपाल राव के बयानों का जो मिलान है वो चंपत राय से सवाल जवाब में किया गया। और देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने। एसआईटी जांच के दायरे में ट्रस्ट की जमीन खरीद। जी हां, कई कागजों पर चंपत राय के हस्ताक्षर हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। जमीन बेचने वालों से भी पूछताछ करेगी एसआईटी। और एक और बड़ी खबर, मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी से भी पूछताछ संभव है। महिपाल सिंह को पूछताछ के लिए बुला सकती है एसआईटी। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी हैं महिपाल। पूर्व इंजीनियर से भी एसआईटी की पूछताछ संभव है। दायरा बढ़ रहा है। पूर्व इंजीनियर दीनानाथ को बुला सकती है एसआईटी, ऐसी खबरें आ रही। और पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े और ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, ये खबर हमने कल भी दिखाई थी, कैसे एसआईटी का जो दायरा है वो पूछताछ को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर बढ़ने वाला है। और अब ये खबर आ रही कि जो पूर्व लेखाकार है या जो पूर्व इंजीनियर रहे उनसे भी पूछताछ हो सकती है। और कौन कौन आ सकता है, इसमें क्या खबर मिल रही है? देखिए रवि, जैसे जैसे एसआईटी के जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे नाम पूछताछ की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। दोबारा जब अयोध्या कल एसआईटी की टीम पहुंची तो 3 प्रमुख लोगों से बातचीत और पूछताछ तो की, खासतौर पर गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय से। लेकिन इसके अलावा गणना में लगे, व्यवस्था में लगे कर्मचारियों, सुरक्षा में लगे कर्मचारियों से भी पूछताछ की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खासकर चढ़ावा चोरी के घोटाले या मंदिर निर्माण को लेकर के जो एक तरीके से जमीन के खरीद फरोख्त में आरोप लगे थे अनिल मिश्रा पे, उनसे भी जिन लोगों ने आरोप लगाया था, एसआईटी को अगर जरूरत लगेगी तो उनसे भी पूछताछ करेगी, साक्ष्य इकट्ठा करेगी। खास तौर पर चूंकि जमीन से जुड़े बहुत सारे मामले हैं और ये बृहद स्तर पर जांच हो रही है। 2020-21 से पूरा डाटा खंगाला जा रहा है। इस तरह से उनसे संबंधित सारे लोगों को बुला करके पूछताछ की जा सकती है। जिन जिन लोगों ने आरोप या तथ्य लगाए हैं या ये कहा है कि चोरी हो गई, उनके पास अगर साक्ष्य है तो आकर के एसआईटी को दे। एसआईटी
पूरी जानकारी उनसे हासिल करेगी, क्योंकि अब शिकंजा कसता जा रहा है। बिल्कुल, दायरा भी बढ़ता जा रहा है, शिकंजा भी कसता जा रहा है। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, चढ़ावा चोरी पर सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी सामने आ रही है। टिन्नू यादव को चंपत राय ने खुली छूट दी थी। टिन्नू का भाई रखता था काउंटिंग रूम की चाबी, दान पात्रों की चाबी भी रखता था टिन्नू का भाई। मंदिर परिसर में काम करते थे टिन्नू के 5 रिश्तेदार। तो देखिए, टिन्नू को पूरी छूट मिली हुई थी। टिन्नू के 5 रिश्तेदार काम करते थे, भाई के पास ही काउंटिंग रूम की चाबी रहती थी। तो चढ़ावा चोरी मामला टिन्नू पर चंपत की कृपा आखिरकार इतनी ज्यादा थी क्यों, यह भी एक बड़ा सवाल है। पर्दाफाश नंबर 1 क्या जानकारी आ रही है? दान पात्रों की चाबी टिन्नू के भाई के पास रहा करती थी। और दूसरा पर्दाफाश क्या, टिन्नू के भाई के पास रहती थी काउंटिंग रूम की चाबी। जी हां, और तीसरा पर्दाफाश, टिन्नू के 5 रिश्तेदार मंदिर परिसर में ही काम करते थे। चौथा, चंपत राय ने ऑपरेशनल लेवल पर टिन्नू को फ्री हैंड दिया था। पांचवा यह कि टिन्नू को मंदिर कर्मी अघोषित सर्वकार मानते थे, यानी कि टिन्नू के ही हाथ में एक तरीके से देखा जाए मुख्य रूप से सारा कामकाज रहता और उसे फ्री हैंड भी मिला हुआ था। और देखिए, एक और बड़ी खबर, वीआईपी दर्शन के नाम पर टिन्नू यादव को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। यह भी आप देखिए, वीआईपी दर्शन के नाम पर संगठित वसूली का नेटवर्क बना रखा था टिन्नू ने। गिरोह श्रद्धालुओं से लाखों रुपए वसूलता था वीआईपी दर्शन के नाम पर, और हर दिन वसूली गई रकम का आपस में बंटवारा फिर हो जाता था। एसआईटी की जांच में संकेत मिले हैं कि इस नेटवर्क में केवल गिरफ्तार आरोपी ही नहीं है, बल्कि मंदिर के कुछ अन्य कर्मचारी और बाहरी लोग भी शामिल हो सकते हैं। श्रद्धालुओं को जल्द और सहज दर्शन कराने का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। कथित रैकेट से जुड़े वित्तीय लेन देन, मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों की इस वक्त जांच हो रही है। सोर्सेस का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और कर्मचारियों और बाहरी लोगों पर शिकंजा कस सकता है। और पंकज हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, टिन्नू यादव को लेकर जिस तरह की बातें अब सामने आ रही है, चाहे फ्री हैंड मिलना हो, रिश्तेदारों को रखना हो, या फिर वीआईपी दर्शन के लिए पैसे की उगाही हो, ये ऐसा लगता है कि पूरी तरह से छूट मिली हुई थी। सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही है कि आखिर टिन्नू को इतनी छूट क्यों मिली थी, ये चंपत कृपा क्यों थी? देखिए, 2 चीजें हैं समझने के लिए। एक तो जो ट्रस्ट का डीड है उसके अनुसार अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी सबसे ताकतवर होते थे। अध्यक्ष की तबीयत गड़बड़ थी तो उस तरीके से सक्रिय नहीं रहते थे, और उसके बाद जो महासचिव चंपत राय थे वो सबसे ताकतवर थे। सारे लेखा जोखा मंदिर के और सारी चीजों की जानकारी या क्या करना है वही तय करते थे, और चंपत राय के बेहद करीबी टिन्नू यादव थे। जब सबसे ताकतवर व्यक्ति करीबी होंगे तो उनके पास ज्यादा ताकत होगी, चाहे अनधिकृत रूप से चाहे अधिकृत रूप से। तो कुल मिलाकर के चंपत राय, टिन्नू यादव के पास इतनी ताकत थी कि वो हर घटना में संलिप्तता सामने आ रही है। क्योंकि ट्रस्ट जो है मंदिर का दर्शन वीवीआईपी निःशुल्क कराता है, नाम नोट कराना होता है, पैसा नहीं पड़ता है। लेकिन टिन्नू यादव ने वीआईपी दर्शन कराने के नाम पे श्रद्धालुओं से, भक्तों से पैसा वसूली है। ये एसआईटी की शुरुआती जांच में जो सोर्सेज से हवाले खबर आ रही है वो ये है कि एक पूरा नेटवर्क था इन लोगों का आपस में, और वीआईपी दर्शन के नाम पे उगाही करते थे, सुलभ दर्शन के नाम पे, और उसमें कई सारे लोग शामिल हैं। एसआईटी की जांच में जैसे आगे बढ़ेगी बहुत सारे नाम निकल पंकज, एक और बात यह है कि इतने करीबी टिन्नू यादव चंपत राय से थे, और जो खबर सामने आ रही सोर्सेज से कि जो वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसा मिलता था उसका बंटवारा कर लिया जाता था, तो क्या इसकी जानकारी भनक चंपत राय को थी नहीं? और इसके अलावा शुरुआत में तो हमने देखा जब 5 तारीख को मामला उजागर हुआ तो कैसे 8 तारीख को भी जो बयान आता है तो पूरी तरह से खबर अप करने की, एक तरह से बचाने की सभी आरोपियों को कोशिश चंपत राय की तरफ से की गई थी। देखिए, सभी को तो बचाने की कोशिश तो हो ही रही थी, साथ ही जो ट्रस्ट के 3 नाम निकल के आ रहे हैं, एक व्यवस्थापक और 2 जो चंपत राय है, गोपाल राव, सारे लोग इस लोगों में बच जाते अगर इस तरीके की एफआईआर नहीं होती और इस मुद्दे को अखिलेश यादव नहीं उठाते। और मुद्दा उठा, उसके बाद जांच हुई तो चंपत राय को अपने पद से हाथ भी धोना पड़ा, इस्तीफा दे दिया, अभी स्वीकार नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से घटना को पहले पटक्षेप करने की कोशिश की गई, जब नहीं संभला तो सामने आया, जांच हुई, नाम निकल के आया,
एसआईटी का समय का दायरा और ठीक है। समय और दायरा दोनों बढ़ाया गया जांच का, तो कई सारे तथ्य निकल के आएंगे। चंपत राय की भूमिका बेहद संदिग्ध है। हालांकि वो इस पूरे घटना से कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं थी। हाँ, प्रबंधन की जिम्मेदारी जरूर थी, लेकिन मैंने कोई लेन देन नहीं किया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि चंपत राय को पता नहीं था या जानबूझकर इन सारी चीजों की अनदेखी की गई, क्योंकि टिन्नू यादव बेहद करीबी चंपत राय का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए, चढ़ावा चोरी पर इस वक्त एक और जानकारी आपको दे दे। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, और बैठक में शामिल हो सकता है कोई बड़ा व्यक्ति, ट्रस्ट के बाहर का शख्स इसमें शामिल हो सकता है। चंपत राय ट्रस्ट में बने रहने की कोशिश में है, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और चढ़ावा चोरी केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अभियुक्त अविनाश की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। पुलिस ने अदालत में बाइक खरीद की दलील दी है। चंदा चोरी से बाइक खरीदने की जानकारी दी गई। अविनाश को प्रतापगढ़ लेकर जाना चाहती है पुलिस। प्रतापगढ़ में अविनाश शुक्ला की बाइक है। आपको बता दें, कल ही यह खबर आई थी कि पुलिस 3 दिन की रिमांड चाहती है, और अब यह खबर आ रही है कि अब पुलिस रिमांड मिल गई है अविनाश शुक्ला की पुलिस को। और चढ़ावा चोरी पर इस वक्त एक और जानकारी आपको दे दे। लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस भेजा गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण का नोटिस भेजा गया। अवैध निर्माण को लेकर भेजा गया नोटिस। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर। एसआईटी ने कब्जे में लिए लेन देन के दस्तावेज। ट्रस्ट के लेन देन की जांच करेगी एसआईटी। ऑडिट से जुड़े दस्तावेज भी कब्जे में। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। बालटाल से पहला जत्था रवाना हो गया। आज बाबा बर्फानी के दर्शन श्रद्धालु करेंगे। पहला जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। तो बालटाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यात्रा की शुरुआत हो रही है। अमरनाथ यात्रा की आज से शुरुआत। और ये देखिए लोगों में किस कदर उत्साह है। और ये कहा जा रहा है कि जो पहला जत्था है वो आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से बयान आया। पेट्रोल डीजल कीमतें कभी बढ़ी नहीं। हरदीप पुरी की तरफ से कहा गया, पश्चिम एशिया में जेल के दौरान तेल कंपनियों को करीब 75,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो पश्चिम में जो हालात बने रहे, इसके बाद तेल कंपनियों को 75,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह कहा गया है जो युद्ध चला मिडिल ईस्ट में। But I also, since I am human, I also tend to get irritated sometimes. I'm not angry, but I get irritated when I see दुनिया के क्रूड बैरल था 128 रुपए का, वो 70 रुपए पे आ गया है. And when are prices coming down? So my first response to that, price never went up. There has been no increase in prices for the consumer, for the simple reason that the Honorable Prime Minister, on 3 occasions, November 21, 2021, May 2022, and 10th March 2026, he reduced the excise duty on petrol and diesel. The last reduction in excise duty on 10th March covered 10 rupees a liter on petrol and 10 rupees a liter on diesel. So instead of passing the increase on to the consumer, it is the budget and our system, fiscal system, which absorbed that increase. So please, there will be no increase. बीजेपी की नई केंद्रीय टीम में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिनके नाम जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। और इस बीच कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों के यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं। खबर है कि इस दौरान वो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और नई टीम के गठन को लेकर मंथन करेंगे।
बीजेपी की चुनावी जीत के कारवा को जारी रखने के मकसद से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी की चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 4 और 5 जुलाई का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस दौरे में नितिन नवीन बीजेपी की जमीनी तैयारियों को पुख्ता करेंगे। 2 दिनों के दौरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल 8 बैठकें करेंगे। इन बैठकों में बूथ अध्यक्षों से लेकर विधायकों और सांसदों तक सीधा संवाद होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दौरे पर शहर के कई प्रबुद्ध लोगों से संपर्क करना शामिल है। 4 जुलाई को पहले दिन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश कोर ग्रुप के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस दौरे में राज्य सरकार, संगठन और संघ के बीच कई रणनीतिक बैठकें भी होंगी। जानकारी के मुताबिक दौरे के दूसरे दिन यानी 5 जुलाई को लखनऊ के आरएसएस कार्यालय में होने वाली बैठक में यूपी चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें राम मंदिर चढ़ावा विवाद, पेपर लीक जैसे मुद्दों से हुए संभावित नुकसान का आकलन और इन मुद्दों से बाहर निकलने की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। नितिन नवीन आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार चुनाव में भूमिका से लेकर स्थानीय मुद्दों की तलाश तक में संघ के स्थानीय पदाधिकारियों की सहभागिता को लेकर भी आश्वस्त करेंगे। यूपी के दौरे से पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में नितिन नवीन और बीएल संतोष की अहम बैठक हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन के यूपी दौरे पर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ही संगठन और संघ के बीच चुनावी रणनीति पर समन्वय को अंतिम रूप दिया जाएगा।